अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सहर चावला फिर से ख़वातीन की सर्विस पे। और इन कपड़ों में जो मैंने तीनों वीडियोज़ की हैं वो तीनों ख़वातीन की सर्विस पे हैं। तो अभी वाली वीडियो ये है, मैंने अपनी 2 दिन पहले एक वीडियो की थी जिसमें मैंने एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी को नेचुरल खानों से आप किस तरह कम कर सकते हैं उस पर मैंने बात की थी। और मैंने ये भी बात की थी कि जब पीरियड्स आपके पास ख़त्म होते हैं तो एस्ट्रोजन कम होना चाहिए, लेकिन कम होने की तरह ख़तरनाक हद तक ज़्यादा क्यों हो जाता है और उसका क्या नुकसान हो सकता है। जिसमें एक बहुत बड़ा नुकसान आपके पास ये है, छाती का कैंसर और यूट्रस का कैंसर वो होता ही उन औरतों में है जिन औरतों में 35-40 साल की उम्र में एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी होना शुरू हो जाती है। इसको आप यहाँ पर रोक सकते हैं। एक तो जो मैंने डाइट बताई थी उससे रोक सकते हैं, और दूसरा जो अब मैं सिंथेटिक सप्लीमेंट्स का ज़िक्र करने लगी हूँ, उनको आप उससे आप रोक सकते हैं। एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी के सिम्पटम्स की मैंने बात की थी, जिसमें आपके पास मीठे की क्रेविंग होती है, आपके पास पेट बहुत फूलता है, आपके पास ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन होती है, माइग्रेन्स होते हैं, फटीग होती है, ब्रेन फॉग होती है, यानी ठीक तरह कॉन्संट्रेट नहीं किया जाता, ठीक तरह आपके पास सोचा नहीं जाता, डिप्रेशन भी आपको होती है, हिप्स के अराउंड बहुत ज़्यादा वेट गेन होना शुरू हो जाता है, एंग्जायटी होती है। ये जब सिम्पटम्स ज़्यादा होना शुरू हो जाएँ और खासकर पीरियड्स के करीब ये सिम्पटम्स बहुत बदसूरत हो जाएँ, तो ये आप इसका मतलब एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी है। उन चीज़ों के साथ-साथ जिसका ज़िक्र पिछली वीडियो में किया था, ये सप्लीमेंट्स आपको अपनी डाइट में इंक्लूडेड रखने हैं। लेकिन इस सबसे पहले आपको क्या करना है? इस सबसे पहले आपको अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट कम करना है ताकि आपके ब्लड में शुगर लेवल्स नॉर्मल हों। शुगर लेवल्स नॉर्मल होंगे तो आपके जिस्म में इंसुलिन के लेवल्स नॉर्मल होंगे। इंसुलिन के लेवल्स नॉर्मल होंगे तो आप दोबारा से जाके इंसुलिन सेंसिटिव होंगी, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन बढ़ता रहा तो ये भी आपके पास जो है एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी की वजह बनता है, क्योंकि आपके लिवर को इस काबिल ही नहीं छोड़ता कि वो लिवर आप समझ लें आपके जिस्म की लॉन्ड्री है, सारे गंदे कपड़े जाके जिगर में धुलते हैं। अगर आपके पास इंसुलिन बढ़ता जाएगा तो वो आपके पास जिगर को इस काबिल ही नहीं छोड़ेगा कि वो अपने फंक्शंस जो हैं वो नॉर्मल कर सके। तो वो जिस्म का जो गंद है जिसमें आपके पास टॉक्सिक एस्ट्रोजन भी है उसको धो के जिस्म से नहीं निकाल सकेगा। अब इस केस में आपने सिंथेटिक सप्लीमेंट कौन से लेने हैं? सबसे सिंपल पहले तो मैं बता दूं, सप्लीमेंटल फाइबर आपने लेना है। अगर तो आपको सब्जियां और फाइबर सूट करता है तो ठीक है, वरना बहुत आसान तरीका है सप्लीमेंटल फाइबर को अपनी डाइट में इंक्लूड करने का। 2 रास्ते हैं। ऑर्गेनिक तरीका ये है कि आप ग्राइंडेड नट्स और सीड्स लें जिसमें हाई फाइबर कंटेंट होता है, या फिर ग्रीन पाउडर्स ले लें। अगर ये ऑर्गेनिक तरीका चाहते हैं तो मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय सहर चावला ने आंवला, मोरिंगा, बिटर मेलन ग्रीन पाउडर्स लॉन्च की हैं। मैंने ऑर्गेनिक प्रोटीन पाउडर फॉर वुमेन लॉन्च की है जो कि हाई फाइबर है। ये यूट्यूब वाली जो ऑडियंस है, येलो पट्टी में लिंक आ रहा है, मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय सहर चावला का, वहां से ऑर्डर कर सकती है। फेसबुक वाली जो ऑडियंस है, अपॉइंटमेंट्स के लिए जो फोन नंबर दिया हुआ है उसके नीचे लिंक आ रहा है मेरी ब्रांड की शिपमेंट का, वहां से ऑर्डर कर सकती है। एंड दिस सप्लीमेंटल फाइबर शुड बी एनफ। या फिर आप मैं तो इस रास्ते की तरफ नहीं जाऊँगी, इससे नहीं कि ये गलत है, लेकिन जब ऑर्गेनिक अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं तो सिंथेटिक की क्या ज़रूरत है? सिंथेटिक फाइबर आप सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, साइलिम हस्क का, या फाइबर कैप्सूल्स भी आती हैं। फाइबर करता क्या है? आप समझ लें कि टॉक्सिक एस्ट्रोजन ने जब डिटॉक्सिफाई होना है, अगर ये टॉक्सिक एस्ट्रोजन डिटॉक्सिफाई नहीं होगा, ये आपके जिस्म में जाके एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स की ओवर स्टिमुलेशन, हाइपर स्टिमुलेशन करेगा। आसान अल्फाज में कह दूं, ज़रूरत से ज़्यादा छेड़ा-छाड़ी करेगा और वो फिर कैंसर की तरफ जाता है, या छाती का या ब्रेस्ट का। और इसकी शुरुआत आपके पास होती है फाइब्रोसिस्टिक सिस्ट से, फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट से, यूट्राइन फाइब्राइड से, यूट्राइन सिस्ट से। अच्छा, अब इसको अब क्या होगा, अगर एस्ट्रोजन समझ लेंगे पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। आप अगर सप्लीमेंटल फाइबर लेंगे ना तो जो एस्ट्रोजन है टॉक्सिक वाला, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आसानी से चला जाएगा, गट से गुजरेगा, लिवर से गुजरेगा, खारिज बॉडी से, बॉडी में इकट्ठा ही नहीं होगा। दूसरा सप्लीमेंट जो आपने लेने हैं, उनका 2 मकसद है, जो अगले 2 सप्लीमेंट्स की बात कर रही हूँ, और ये मैं भी लेती हूँ बिकॉज़ मुझे एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी है और मैंने इसको डायग्नोज़ कर लिया 1-2 साल पहले। आपके पास लिवर के 4 फेजेज़ होते हैं डिटॉक्सिफिकेशन के। एक फेज़ 1 और एक फेज़ 2। फेज़ 1 और फेज़ 2 सबसे अहम होता है, एक सप्लीमेंट आता है कैल्शियम डी ग्लूकरेट, CGLUCARATE। इसको 500 मिलीग्राम की डोज़ में आपने मील्स के साथ लेना है। और एक सप्लीमेंट आपके पास आता है डिम, कैपिटल डी, कैपिटल आई, कैपिटल एम। डिम क्या है? डिम आपके पास कंसंट्रेटेड क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स जो है इसका एक्सट्रैक्ट है। मैं अपने ग्रीन पाउडर्स भी लेती हूँ अपनी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय सहर चावला के, और मैं ये डिम और कैल्शियम डी ग्लूकरेट भी लेती हूँ। कैल्शियम डी ग्लूकरेट, डिम और ग्रीन पाउडर्स बेहतरीन इलाज है जिसमें कैंसर वाले एस्ट्रोजेंस को बाहर निकालने के लिए। और नेक्स्ट चीज आपके पास क्या है जिसकी मैं हमेशा बात करती हूँ? चाइनीज आयुर्वेदिक हर्ब सिलीमेरीन, जो कि मिल्क थिसल के नाम से अवेलेबल है, मैं ये भी लेती हूँ। जी, मैं 12 से 15 चीजें रोज लेती हूँ, क्योंकि ये कोई जंक फूड नहीं है, ये वो सप्लीमेंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स हैं, कुछ अपनी ब्रांड की, कुछ सिंथेटिक, जो हमारे जिस्म में नहीं है तो हम बाहर से ले रहे हैं, इनका कोई नुकसान नहीं है। मिल्क थिसल 200 से लेके 500 मिलीग्राम की डोज में आप एम्प्टी स्टमक बिफोर मील्स पानी के साथ लें, ये भी लिवर के डिटॉक्सिफिकेशन मैकेनिज्म को तेज करता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आयोडीन पे बात करना चाहती हूँ। देखें जी, क्या होता है कि
आपके पास बहुत सारी रिसर्चेज़ और स्टडीज़ हुई हैं, जिसमें बॉडी में जब आयोडीन कम हो तो टॉक्सिक एस्ट्रोजन ज़्यादा हुआ है। अब जब आयोडीन कम होता है तो आयोडीन किस हार्मोन की सिंथेसिस के लिए चाहिए? आयोडीन थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस के लिए चाहिए। आयोडीन कम होता है तो इंसान हाइपोथायराइड हो जाता है। मैंने पहले भी एक वीडियो की थी जिसमें मैंने बताया था कि जब थायराइड हार्मोन के लेवल्स नीचे जाते हैं तो टॉक्सिक एस्ट्रोजन के लेवल्स आपके पास ऊपर आते हैं। और टॉक्सिक एस्ट्रोजन के लेवल्स जो हैं आपके पास जब ऊपर आते हैं तो फिर आपको ये सारे यूट्राइन फाइब्रॉइड, सिस्ट्स और ये सब कुछ होता है। आयोडीन का सप्लीमेंट मत लीजिए, मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगी, उसकी रीज़न ये है कि वो आपको हाइपरथायराइड में भी डाल सकता है। आयोडीन के सप्लीमेंट की जगह आप क्या करें, आप सी कैल्प ले सकते हैं, आप सी फूड ले सकते हैं, ठीक है? आप आयोडाइज़्ड सॉल्ट ले सकते हैं और ये आपके आयोडीन लेवल्स को नॉर्मल करने में हेल्प कर सकता है। इसके अलावा आप मेरी ब्रांड होलिस्टिक विज़डम बाय सहार चावला से वेबसाइट से जाके पाकिस्तान का बेस्ट देसी घी, ऑयल्स, केमिकल्स फ्री शैम्पू और केमिकल फ्री ऑयल्स मैंने लॉन्च किए हैं। स्कैल्प में टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन लेवल्स को ख़वातीन के कम करने के लिए रोज़मेरी और अनियन शैम्पू एंड ऑयल वो आप जाके देख सकते हैं और आप मेरी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि ये जितने भी आपके पास केमिकल्स वाले शैम्पूज़ और ऑयल्स होते हैं, ये भी टॉक्सिक एस्ट्रोजन को बढ़ाने की एक बहुत बड़ी वजह होते हैं और यही मेरी मोटिवेशन रही है कि मैंने एसएलएस, पैराबेन और सिलिकॉन फ्री शैम्पूज़ और ऑयल्स लॉन्च किए हैं, जिससे आपको ये सारे खतरे ना हो, खुद भी मैं वही इस्तेमाल करती हूँ। आई होप ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी। आई विल सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।